बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं राहुल और हम लेकर हाजिर हैं अपनी ये पेशकश मौसम खबर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या है मौसम की रफ्तार, कहां पर गरज रहे हैं बादल और कहां बरस रहा है पानी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ जो आ रही हैं देश के अलग अलग कोनों से। सबसे पहले ध्यान दीजिए, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल सिक्किम में कहीं कहीं यहाँ पर हो सकती है बेहद भारी बारिश। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अगली खबर, कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की यहाँ पर उम्मीद है। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर बिहार से। कहीं कहीं गरज और तेज़ हवाओं के साथ ज़ोरदार बारिश संभव है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर उत्तराखंड से है। गरज और तेज़ हवाओं के साथ झमाझम बारिश के आसार देवभूमि में बने हुए हैं। इसी के साथ अगली खबर केरल से। तटीय इलाके में तेज़ हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। और अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी इस मौसम खबर में, बात करेंगे मौसम अलर्ट की। क्या अलर्ट जारी किए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। पूरे भारत का नक्शा आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। सभी राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है और सभी के जो रंग अलग अलग हैं उसमें कुछ ना कुछ चेतावनी है, कुछ सावधानी है, तो नज़र बनाए रखने की भी ज़रूरत है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल की जब बात करेंगे तो वो लाल कलर से दिखाई दे रहा है, यानी कि वहाँ चेतावनी है, तो वहाँ पर आपको नज़र बनाए रखनी है। इसके साथ ही साथ आप देखें कि सावधान रहने की जो बात कही गई है वो उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में है और साथ ही साथ बिहार में है। ये सब आपको ध्यान रखना है। नज़र बनाए रखने के लिए पीले रंग से जो हमारे राज्य दिखाई दे रहे हैं उनकी जब हम बात करेंगे तो वे हैं उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, इसी के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, उड़ीसा, ये सभी जो राज्य हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि गरज चमक के साथ जो है बारिश हो रही है। इसके साथ जो हरे रंग से दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, राजस्थान का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा है, तेलंगाना है, उत्तर कर्नाटका है, रायलसीमा है, छत्तीसगढ़ है। तो ये सभी राज्य जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं इनको आपको नज़र बनाए रखनी है और उत्तर पूर्व की भी ओर ध्यान रखेंगे आप। और अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम का पूर्वानुमान की क्या रहने वाली है अगले 24 घंटों में मौसम की रफ्तार, उसकी शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले आप देखिए उत्तर के राज्य दिखाई दे रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात सबसे पहले, जो कि लाल रंग से दिखाई दे रहा है, यानी कि अधिकतर जगह बरसात होगी। हिमाचल प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है, उत्तराखंड में अनेक जगह बरसात है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ अब हम इस पूर्वानुमान में आगे बढ़ेंगे और तमाम और जो हमारे पास राज्य हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। अब आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम। इन सभी जगह अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सब जगह हरे और पीले कलर में दिखाए गए हैं। अब हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु में जो है कई जगह बरसात हो सकती है, जबकि केरल में अधिकतर जगह बरसात है, जबकि उत्तर कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक में जो है अनेक जगह पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको लिए चलते हैं वेस्ट की ओर और सेंट्रल की ओर। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है, जबकि छत्तीसगढ़ में अनेक जगह बरसात हो सकती है। वहीं गुजरात है और जो पूर्वी राजस्थान है, कच्छ, सौराष्ट्र का जो हिस्सा है वहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। और राजस्थान जैसा कि आपने देखा। और इसके बाद अब हम मौसम की चाल देखेंगे कि अगले जो रही है पिछले 24 घंटे में वो क्या है। देखिए आप उत्तरी राज्य इसमें दिखाई दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान का पूरा हिस्सा, यहाँ पर सभी जगह जो है गरज चमक के साथ बरसात हो रही है, कहीं कहीं तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। तो इन सब बातों का बिल्कुल विशेष आपको ध्यान रखना है। और मौसम की चाल में अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि और किन राज्यों में क्या रही मौसम की रफ्तार। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मूसलाधार बारिश आपको दिखाई दे रही है। उत्तर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी, उड़ीसा, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगह आप देख रहे होंगे कि बादल लगातार बरस रहे हैं। और अब हम दक्षिण की ओर रुख करेंगे। तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु,
तटीय आंध्र प्रदेश में हवाएं भी हैं काफ़ी तेज़, कर्नाटका में भी बहुत तेज़ हवाएं हैं, और अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी यदि हम नज़र डालें तो वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, और लक्षद्वीप में भी बरसात हुई है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, गुजरात की ओर नज़र डालें, महाराष्ट्र की ओर, मराठवाड़ा, विदर्भ का जो इलाका है, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, इन सभी जगह पर आप देख रहे हैं कि लगातार, कोंकण का इलाका, गोवा की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कैसे बारिश हो रही है और तेज़ हवाएं भी कहीं कहीं चल रही हैं, खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और अब हम इस मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है, और अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं तापमान की जो जानकारी है वो क्या है, कहाँ पर अधिकतम तापमान रहा, कहाँ न्यूनतम। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम मौसम खबर में। तापमान का हाल जानेंगे, और अधिकतम तापमान से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। गंगई पश्चिम बंगाल देख रहे हैं आप, तटीय आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, जहाँ पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया है। और इसके अलावा अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि तेलंगाना में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है, जो कि अधिकतम तापमान की भी सूची चल रही है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि कैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, दिल्ली का हिस्सा है, वहाँ पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया है। और मध्य भारत की यदि बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तमिलनाडु, जो कि हमारा दक्षिण भारत का राज्य है, उसमें सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे राजस्थान आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और फलोदी शहर दिखाई दे रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ दर्ज किया गया है, 40.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि अधिकतम तापमान है। और अब हम न्यूनतम तापमान की बात करेंगे तो आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसे मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं। और अब दक्षिण भारत का रुख करते हैं, जहाँ पर कर्नाटका का जो उत्तरी इलाका है, रायलसीमा है, केरल है, कोंकण और गोवा, यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की यदि हम बात करें तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है। और न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो है सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और न्यूनतम तापमान में हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण की ओर एक बार फिर। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया है। और अब हम आपको ये बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा शहर आपको दिखाई दे रहा है नक्शे में, जहाँ पर न्यूनतम तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया है, जो कि न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान है। और अब हम अन्य शहरों के तापमान पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर।
तो ये देखा आपने तमाम और शहरों के मौसम का हाल। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी किसान, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। अब जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। उनका माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मौसम खबर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है और अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे उस वायु की गुणवत्ता का हाल जिसमें हम सांस ले रहे हैं, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता क्या रही। तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आए हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पर वायु गुणवत्ता की हम बात करेंगे, क्या है क्या रहा। AQI राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, 130 यहाँ पर दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक कहा जा सकता है। वायु की गुणवत्ता राजधानी दिल्ली में रही 130। आगे बढ़ते हैं, पुणे की बात करते हैं, 36 दर्ज की गई है, जो कि बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर हवा में सांस ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब आपको लिए चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहाँ 35 है, जो कि बहुत ही अच्छा एक अच्छा जो है नंबर कहा जा सकता है, बहुत अच्छा सूचकांक ये वायु की गुणवत्ता का। कोलकाता लिए चलते हैं आपको, 91 यहाँ पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। आप इसे देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसके साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बेंगलुरु में 49 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छी हवा में वहाँ लोग सांस ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और आगे बढ़ेंगे अब हम लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जो कि 100 के ऊपर है, लगभग 120 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता जो सूचकांक पर है, जो कि संतोषजनक कही जा सकती है। और अब हम आगे बढ़ेंगे बिहार की राजधानी पटना, जो कि 100 से ऊपर है, 132 यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक पर ये दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, हैदराबाद का रुख करते हैं, 67 यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा है। और इसके साथ ही हमारा जो ये गुणवत्ता सूचकांक का है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। गुजरात के अहमदाबाद की ओर लिए चलते हैं, 103 यहाँ पर दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में भी बता देते हैं। यदि आप कहीं पर्यटन की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं श्रीनगर के पास, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जहां पर आप जाते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि 17-18 डिग्री लगभग न्यूनतम तापमान रहने वाला है अगले 4 दिनों तक। कल धूप है, लेकिन उसके बाद बादलों की आवक है। 32 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान, 32-17-32-18 के आसपास यहाँ बना रहेगा। डल झील को आप यहाँ देखने जाते हैं तो अपना बैग जब आप पैक करें तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश आपको दिखाई दे रही है। 25 डिग्री तापमान कल रहने वाला है, न्यूनतम 17, फिर उसके बाद 27, फिर 16, शनिवार को 25 और फिर न्यूनतम 16, जबकि रविवार को बहुत ज़्यादा बारिश भी दिखाई दे रही है, जबकि अगले 3 दिन गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो अपनी इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपने बैग में जो पैकिंग करनी है तो क्या रखना है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी लिए चलते हैं, उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी, जहाँ पर अगले 4 दिनों पर आप देख रहे होंगे कि बारिश के बादल मंडरा रहे हैं। 36 डिग्री अधिकतम तापमान दिख रहा है, 36-35 के आसपास, और न्यूनतम जो है 27-28 बना हुआ है। लेकिन चारों ही दिन लगातार बारिश बनी हुई है, तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें उत्तर प्रदेश के, यदि आप वाराणसी जाना चाहते हैं तो। इसी के साथ अब हम पर्यटन पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र, एक ऐसी नगरी जहाँ पर हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने वहाँ गीता का सार सुनाया था। 34 डिग्री वहाँ पर टेम्परेचर कल दिखाई दे रहा है। बारिश बनी हुई है, लेकिन शुक्रवार को बादल हैं। हालांकि शनिवार और रविवार को थोड़ा तापमान कम होगा, 32 और 29 के आसपास, लेकिन न्यूनतम 25-26 बना रहेगा। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। पर्यटन पूर्वानुमान एक आपके लिए
सहायक हो सकता है आपकी यात्रा में। सिक्किम की यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो गंगटोक की हम बात करते हैं, लगातार बारिश वहाँ बनी हुई है। तापमान अधिकतम 20-21 और जो न्यूनतम है वो 18 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा अगले 4 दिनों तक। बहुत ही सुहाना मौसम होगा, लेकिन ठंड वहाँ पर आपको थोड़ी ज़रूर लग सकती है। और बारिश का भी मौसम है, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अगले 4 दिनों तक गंगटोक का टेम्परेचर और मौसम कुछ इस प्रकार रहने वाला है। मणिपुर की बात करें, इम्फाल शहर की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी 4 दिन बारिश का अनुमान बना हुआ है। 30-31 डिग्री लगभग अगले 2 दिन। शनिवार और रविवार को 32 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम रहने वाला है, जबकि न्यूनतम 22 और 23 बना रहेगा। यानी कि सुहावना मौसम, लेकिन बारिश के साथ आपको 2-4 होना पड़ सकता है, तो इन सब बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा जगह है सभी पर्यटकों के लिए। 20 डिग्री अधिकतम तापमान और 19 डिग्री शनिवार और इतवार को, और उसके अलावा जो न्यूनतम तापमान है वो भी 18 और 17, यानी कि सुहावना मौसम, लेकिन बारिश लगातार बनी हुई है। तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि कोई ऐसी गलती ना हो, वहाँ पहुँचकर आपको लगे कि ये सामान मेरे बैग में नहीं है। वहाँ पर आपका ये दोस्त मौसम खबर आपके लिए ये पूर्वानुमान लेकर आया है। गोवा की बात करते हैं, पसंदीदा जगह है सभी की। पणजी की बात करते हैं, वहाँ पर धूप खिली रहेगी, बादलों का हालांकि साया बना हुआ है। 27 डिग्री टेम्परेचर आप देखेंगे अगले 4 दिनों तक अधिकतम, और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है, धूप खिली रहेगी। तो इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे हम अपने इस पर्यटन पूर्वानुमान के साथ। आप देख रहे हैं गोवा की अभी हमने बात की, और इसके बाद अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की और उसका शहर ऊटी, एक और पसंदीदा स्थल जिसमें 4 दिन बारिश बनी हुई है। 18 डिग्री टेम्परेचर कल, और उसके बाद अगले 3 दिन 19 डिग्री अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान महज 10 डिग्री। तो यानी कि एक और अच्छा शहर, अच्छा मौसम, लेकिन बारिश लगातार बनी हुई है। और यदि आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं या जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज़रूर सहायक साबित होगा। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक का शहर मैसूर, जिसका दशहरा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। हालांकि अभी वो समय नहीं है, लेकिन आज जो मौसम है वो बारिश का बना हुआ है अगले 4 दिनों तक। 33 डिग्री चारों ही दिन आपको अधिकतम तापमान मिलेगा, और जो न्यूनतम तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। तो अगले 4 दिनों तक यहाँ पर भी लगातार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं खेती किसानी की। और जैसा आप जानते हैं कि बारिश हो रही है, एक अच्छा उपयुक्त मौसम है, लेकिन कैसे आप इसमें सबसे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, जो मिट्टी है और जो क्षेत्र है, उन सब की बात फिलहाल आज हमारी जो रिपोर्ट है वो आपको लिए चलेगी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ओर। वहाँ पर क्या हालात हैं आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। आइए देखते हैं खेती किसानी। पश्चिम बंगाल के किसान अदरक के खेतों को जल जमाव से बचाने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ अदरक की जड़ों को सड़ने से बचाने के लिए किसान मेटलैक्सिल को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल में किसान सोयाबीन की बुआई फिलहाल रोक दें। इसकी बुआई मौसम साफ होते ही करें। अगर बुआई पहले ही हो चुकी है तो इनके खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। पश्चिम बंगाल में मिर्च को फल सड़न रोग से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल में टमाटर में लीफ माइनर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मॉनसून पश्चिम बंगाल में पहुंच चुका है, ऐसे में धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही जमीन को तैयार करने के लिए गाय के गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। ओडिशा में खरीफ धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित कर लें। ओडिशा में 4 या 5 महीने पुराने गन्ने की फसल को हवा या आंधी से बचाने के लिए बांधने की पहली प्रक्रिया कर लें। साथ ही गन्ने में कीटों के संक्रमण को कम करने के लिए फिप्रोनिल को पानी में मिलाकर छिड़कें। ओडिशा में बैंगन और भिंडी में फल और तना छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए इसमें नीम आधारित कीटनाशक स्प्रे करें। ओडिशा में टमाटर को मुरझा रोग से बचाने के लिए नीम या करंज की खली लगाएं। ओडिशा में करेला, खीरा और अन्य कद्दू वर्गीय फसलों में विभिन्न वायरल रोगों को नियंत्रित करने के लिए एबामैक्टिन प्रयोग करें। तो ये देखिए आपने खेती किसानी की रिपोर्ट, और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जब हम फसलों की बुआई की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जो सोचना होता है वो किसानों का लाभ। और चूँकि समय भी ऐसा चल रहा है तो फूल गोभी पर आधारित हम अपनी एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसमें आप जानेंगे फसल बुआई के लिए क्या उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट।
किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो ये देखिए आपने फूल गोभी पर आधारित हमारी रिपोर्ट, और अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हमारा ये कार्यक्रम आ गया है। अब आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड फ्लैश होने जा रहा है। डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इस QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे आप सीधे हमारे चैनल DD किसान के साथ जुड़ जाएंगे, जो कि YouTube चैनल की ओर आपको ले जाएगा, और वहाँ पर आप हमारा ये कार्यक्रम मौसम खबर देख पाएंगे। इसी सूचना के साथ हमारा ये आज का मौसम खबर हम यहाँ समाप्त करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DD किसान। नमस्कार।